हेलो दोस्तों, नमस्कार। अंजना कुमारी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कामना करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहें। देखिए, आप सबके लिए क्या गुड न्यूज़ है। जो पीजीटी अभ्यर्थी हैं वो 2 साल से इंतज़ार कर रहे थे कि हमारा पेपर कब होगा और कब हमारी भर्ती कंप्लीट होगी। अब 2 साल से इंतज़ार कर रहे अभ्यर्थी पीजीटी वालों का इंतज़ार ख़त्म होने जा रहा है और उनकी लिखित परीक्षा के बारे में जो है अब देख क्या जानकारी दी है आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने। इससे पहले मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे द्वारा डाली गई हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट इसका फ़ायदा उठा सकें। तो अब देख लेते हैं हम क्या न्यूज़ है। न्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। हरियाणा, यहाँ देखिए आपके सामने लिखा, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने पीजीटी पदों के लिए शिक्षा विभाग से मांगी जानकारी। अभी तक पीजीटी टीचर्स के पदों पर अब भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई। यहाँ देखिए आयोग दिसंबर तक जारी परीक्षा शेड्यूल में शामिल कर सकता है कुछ और परीक्षाएं। यानी कि दिसंबर में जो कुछ परीक्षाओं की तिथि घोषित की जा चुकी हैं, अब कुछ की और कर सकता है। यहाँ से हम देखेंगे क्या कुछ घोषणा हुई है। 26 जुलाई हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने पीजीटी पदों के लिए शिक्षा विभाग से जानकारी मांगी है। इन पदों की भर्ती प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। पीजीटी टीचर्स 3897 पद 2 साल पहले विज्ञापित हुए थे। अब तक आयोग ने विज्ञापन में कहा था कि इन पदों के लिए लिखित परीक्षा अक्टूबर-नवंबर 2019 में संभावित है, मगर अक्टूबर 2019 में विधानसभा चुनाव थे। उसके बाद कुछ अन्य पदों की भर्ती की प्रक्रिया चली मगर बाद में कोरोना संक्रमण फैल गया। अब भोपाल सिंह खत्री के आयोग के अध्यक्ष संभालने के बाद इन पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करवाने की कार्रवाई हो रही है। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने दैनिक सवेरा के पूछने पर बताया, यानी कि ये न्यूज आपके जो पेपर दैनिक सवेरा में छपी है, बताया कि आयोग ने स्कूल शिक्षा विभाग से जानकारी मांगी है कि जो पद के आयोग के पास भेजे गए थे क्या आज की तारीख में उतने ही पद रिक्त हैं। चूँकि आयोग ने इनमें से कुछ पदों के लिए वेटिंग लिस्ट जारी की है और वेटिंग लिस्ट के उम्मीदवारों को जिन रिक्त पदों पर ज्वाइनिंग कराई है, क्या वे पद इन विज्ञापित पदों में से लिए गए हैं। अब आयोग को स्कूली शिक्षा विभाग के जवाब का इंतजार है। जैसे ही जवाब आयोग के पास पहुंचेगा उसके अनुसार अगली कार्रवाई की जाएगी। अगर पद कम या ज़्यादा हुए तो आयोग इन पदों के लिए फिर से विज्ञापन जारी करेगा। अगर स्कूल शिक्षा विभाग ने इन पदों में कोई परिवर्तन नहीं है तो आयोग लिखित परीक्षा की तैयारी करेगा। कहने का अभिप्राय ये है कि अगर भोपाल सिंह खत्री ने जो है स्कूल शिक्षा विभाग से जानकारी मांगी है कि अगर कुछ पद दिए गए थे जैसे 3897, उन पदों में कम या ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है या नहीं हुई, क्योंकि अभी अभी ज्वाइनिंग जो वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट लिए गए हैं, अगर इन पदों में से लिए गए हैं तो आपके पद घट सकते हैं। अगर इन पदों में से नहीं लिए गए हैं तो ये भी रह सकते हैं। हो सकता है कि आपके पद बढ़ भी सकते हैं, कोई ये कुछ कहा नहीं जा सकता। ये शिक्षा विभाग की तरफ से अगर जो जवाब दिया जाएगा भोपाल सिंह खत्री को, उसी के अनुसार आपके पद रहेंगे। घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं और इतने भी रह सकते हैं। अब देखिए आगे जो पढ़ेंगे 2 साल से पीजीटी टीचर्स के लिए उम्मीदवार कर रहे इंतज़ार। यहाँ से हम देखेंगे 2 साल से पीजीटी टीचर्स उम्मीदवार कर रहे हैं इंतज़ार। अब कितने पद थे, कितने नहीं थे और कितने बढ़ सकते वो तो बाद की बात है, लेकिन जब निकले थे वो पद हम यहाँ पर देख लेते हैं कि शुरू में जब विज्ञापन जारी किया गया था, ये देखिए 26 अगस्त 2019 को, उस समय कितने पद थे। जो पीजी टीचर के लिए 38,064 पद विज्ञापित किए गए थे, उनके लिए 2 सितंबर 2019 से 18 सितंबर 2019 तक भरवाए गए थे। उनमें से बायोलॉजी के थे 127, केमिस्ट्री के थे 131, कॉमर्स के थे 304,
कंप्यूटर साइंस के लिए थे 1410, इंग्लिश के लिए थे 530, फाइन आर्ट्स के थे 35, हिंदी के थे 194, इतिहास के लिए थे 329, गणित के लिए थे 322, संगीत के लिए थे 35 और फिजिकल एजुकेशन के थे 240 और उर्दू के लिए थे 6 पद शामिल। इन उम्मीदवारों ने इन पदों के लिए आवेदन कर रखा है, 2 साल से इंतज़ार कर रहे हैं। तो देखिए ये सब गणित के 522 हैं और बाकी सब देख सकते हैं आप यहाँ पर अपने दैनिक सवेरा के पेपर में ये न्यूज़ आई है। अब हम बाकी परीक्षाओं की क्या तिथियां रहेंगी वो भी देख लेते हैं, क्या कुछ खबर आई है। अभी आयोग, यहाँ से देखिए, अभी आयोग की लिखित परीक्षा शेड्यूल में शामिल हो सकती है नई परीक्षा तिथियां। देखिए इसमें यहाँ देखते हैं हम, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने पुलिस, पीजीटी, संस्कृत और पटवारी, ग्राम सचिव, कनाल पटवारी पदों की लिखित परीक्षा का शेड्यूल जारी किया था। बाद में दूसरे पदों की लिखित परीक्षाओं का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। कहने का प्राय आप सबको पता है, ये पुलिस, पीजीटी, संस्कृत, पटवारी, ग्राम सचिव, कनाल पटवारी की लिखित परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया गया। अब दूसरे पदों के लिखित परीक्षा का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। ये शेड्यूल देखिए, ये शेड्यूल 2 अगस्त 2021 से 20 अगस्त 2021 तक जारी कर दिया। जो उम्मीदवार अलग अलग पदों के लिए तैयारी कर रहे हैं उन्होंने दैनिक सवेरा से जानना चाहा कि क्या आयोग की तरफ से अन्य परीक्षाओं का शेड्यूल भी जारी हो सकता है। इस पर दैनिक सवेरा ने आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री से पूछा कि उन्होंने जवाब दिया कि ग्रुप सी और डी के लिए 1 टाइम रजिस्ट्रेशन चल रही हैं। आयोग ने प्रदेश सरकार से पूछा क्या आगामी अगस्त से दिसंबर तक के बीच ग्रुप सी डी के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी सीटी कराए जाने की योजना है। आयोग ने जो शेड्यूल जारी कर रखा है वह भी सरकार के पास भेजा है। बताया कि कौन सी तारीख ऐसी है जब सीटी कराया जा सकता है। अगर प्रदेश सरकार ने सीटी आयोजित करने की जानकारी आयोग को दी तो रिक्त है जो खाली तिथियां हैं जिनमें परीक्षाएं नहीं हैं उनमें सीटी कराया जाएगा, अन्यथा आयोग ने अन्य पदों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित करेगा। ये परीक्षाएं अक्टूबर के महीने में हो सकती हैं, इसलिए आयोग का तीसरा शेड्यूल भी जारी हो सकता है। कहने का अभिप्राय ये है कि जैसे पुलिस, पीजीटी, संस्कृत और पटवारी, कनाल पटवारी, ग्राम सचिव के पदों की जो लिखित परीक्षाएं घोषित कर दी गई हैं, अगर हो सकता है सीटी की परीक्षा भी आपके इन तिथियों के बीच में आ जाए। ये हो सकता है कि अक्टूबर में, या फिर इसका शेड्यूल जारी नहीं हुआ तो अन्य जो परीक्षाओं की तिथियां भी घोषित हो सकती हैं और ये आयोग का तीसरा शेड्यूल जारी रहेगा। तो ये थी आज की आप सबके लिए गुड न्यूज़। अब पीजीटी वाले पदों के लिए भी भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी, लेकिन वो है शिक्षा विभाग का इंतज़ार है कि शिक्षा विभाग उसमें से जो स्कूली शिक्षा विभाग है उसमें से पद देखो क्या देता है, कम या ज़्यादा हो सकती है और इसका ब्यौरा आने के बाद आपकी पीजीटी की जो है डेट घोषित की जा सकती है। इसलिए आप सबसे मेरा अनुरोध है कि अपनी तैयारी सुचारू रूप से चालू रखें और जो है नेगेटिव बातों से दूर रहें अपनी तैयारी, ताकि अपना एक पद आप छीन सकें। अपने एक पद पर आपको कब्जा करना है तो आप अपनी तैयारी सुचारू रूप से चालू रखें, क्योंकि ये एसएससी कभी भी आपकी परीक्षा की तिथि घोषित कर सकता है। ये थी आज की आप सबके लिए गुड न्यूज़। सीटी की परीक्षा भी की तिथि भी घोषित हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट को ये सूचना मिल सके, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, अगली न्यूज़ में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।